अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को। स्टूडेंट्स, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो है ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम हासिल करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन से, डिवीजन से, या हम दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म करके हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है जो कि हमें सिस्टम इंटरनेशनल की तरफ से डिफाइंड करके दी गई हैं, हम वो ना तो अपनी बना सकते हैं ना उसमें हम कोई चेंजेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है हम उन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके हासिल कर सकते हैं। हम अनलिमिटेड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम सिस्टम इंटरनेशनल की उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यूज़ करके ही हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आइए हम सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आर फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़ बाय मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और बोथ। यानी कि ये फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिनको हम मल्टीप्लाई करके हासिल करते हैं, या हम इनको डिवाइड करके हासिल कर सकते हैं, या हम दोनों ही यानी कि मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करके, डिवीजन करके हम इसको हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। डिफाइंड बाय SI, सिस्टम इंटरनेशनल की तरफ से बेस क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर दिया गया है। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ अनलिमिटेड मेड फ्रॉम बेस वंस, हम इनको यूज़ करके अनलिमिटेड मेड यानी हम बना सकते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यूज़ करके ही बना सकते हैं। कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर्स, हम इनको अलग से डिफाइन नहीं कर सकते डिफाइंड यूजिंग बेस क्वांटिटीज़, लेकिन हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटीज़ में डिफाइन कर सकते हैं। हैव ओनली वन यूनिट, इनको एक ही यूनिट होता है। स्टूडेंट्स, यूनिट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट, और जब हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को देखें तो वो जो कॉम्बिनेशन होता है बेस यूनिट्स का, बेस यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होते हैं उनके बेस पे ही बनते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कुछ कॉमन जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है उनको लिखा है। जैसे कि एरिया है, एरिया एक ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है जिसको हम हासिल करते हैं लेंथ इनटू लेंथ से। स्टूडेंट्स, लेंथ जो है ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, हम इसको मल्टीप्लाई करके हासिल करते हैं एरिया। एरिया का अगर हम फार्मूला देखें तो एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू विड्थ। स्टूडेंट्स, विड्थ भी लेंथ ही होती है, और इसलिए हम लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एरिया मिलता है। तो इसमें हमने बेस क्वांटिटीज़ जो यूज़ की है वो लेंथ है, और ऐसा यूनिट जो है इसका वो स्क्वायर मीटर है, और इसके सिंबल जो है वो एन स्क्वायर है। दूसरी हमारे पास स्टूडेंट्स जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है वो वॉल्यूम है। जब भी आप किसी रूम का वॉल्यूम मालूम करेंगे तो उसमें आपने तीन चीज़ें मालूम करनी होती हैं। तो वो कैसे मालूम करेंगे? आप लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, ये तीनों चीज़ें एक्चुअली लेंथ होती है, और लेंथ जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो हमें हासिल होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, और बेस क्वांटिटीज़ जो है उसमें हमने लेंथ को यूज़ किया है। ऐसा यूनिट इसका क्यूबिक मीटर है, और मीटर क्यूब इसका सिंबल है। डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास लेंथ, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने यूज़ की हैं। किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर और किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, लेंथ और टाइम मीटर पर सेकंड, इसका ऐसा यूनिट है, और मीटर पर सेकंड इसकी सिंबल भी हमने स्टूडेंट्स लिखी है। उसके बाद अगर हम एक्सेलरेशन देखें तो एक्सेलरेशन, स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी और टाइम इनकी डिवीजन से बनती है। तो एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। लेंथ इसमें हमने यूज़ की क्योंकि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो v=s/t, तो s उसमें डिस्टेंस होता है, तो लेंथ और टाइम को हमने यूज़ किया। इसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका जो है वो
यूनिट है। स्टूडेंट्स फोर्स जो है, फोर्स का जो फार्मूला है वो होता है F इजिकल टू एम है। तो m जो है मास होता है और एक्सेलरेशन होती है। तो यहाँ पे हमने लिखा मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। F इजिकल टू एम है, मास और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन से हमें फोर्स मिलता है। तो यहाँ पे हमने मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई किया। मास, लेंथ और टाइम को हमने बेस जो क्वांटिटीज़ है वो हमने यूज़ की। न्यूटन जो है इसका फोर्स का यूनिट है स्टूडेंट्स, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी सिंपल हम इसको यूज़ करते हैं। प्रेशर, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, मास, लेंथ, टाइम ये बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। पास्कल इसका यूनिट है और हम पास्कल को बराबर लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर से। वर्क और एनर्जी का स्टूडेंट्स एक ही फार्मूला होता है वर्क और एनर्जी का, और फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस ये फार्मूला है इसका। मास, लेंथ और टाइम को हमने जो है वो बेसिक क्वांटिटीज़ को हमने यूज़ किया, और जूल जो इसका यूनिट है, और न्यूटन मीटर जो है वो सिंबल में हम इसको यूज़ करते हैं। पावर, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, मास और लेंथ और टाइम बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। वाट जो है इसका ऐसा यूनिट है, और वर्क जो है बराबर होता है जूल पर सेकंड के। स्टूडेंट्स ये ड्राइव क्वांटिटीज़ थी। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।